नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सुक्का अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस अगर आपको सरकारी कंपनी खरीदने में कोई परहेज़ नहीं है तो एक कंपनी को आप सीरियस नोट पे ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। मैं सरकारी का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि सरकार बीच बीच में कुछ ऐसे न्यूज़ लेके आती है जिसके वजह से उनके शेयर प्राइस में काफ़ी वोलेटाइल जो मूवमेंट है वो सब विटनेस होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन यस, पीछे से गैस अगर सरकार वैसी कंपनी पे फोकस करती है और लॉन्ग टर्म तक उनको चलने के लिए मौका देती है, बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए मौका देती है और कंपनी मोनोपोली के संग ग्रोथ विटनेस करती है, तो मेरा ऐसा मानना है ना, गोइंग फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड जितने भी सरकारी कंपनी हैं जिनके अर्निंग सही हैं, जिनके बिजनेस में दम है, उन सब में ग्रोथ ना कंटिन्यू हो सकता है। तो इसी बीच में कैसे एक कंपनी के नंबर्स आज के दिन आए और नंबर्स काफ़ी आउटस्टैंडिंग हैं, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में आईआरसीटीसी के बारे में, जो किसी की मोहताज मतलब कोई भी इंट्रो के मोहताज कंपनी नहीं है। आप सबको अच्छे से पता है कि आईआरसीटीसी क्या काम करती है, क्या बिजनेस करती है। लेकिन इसी बीच में गैस नंबर्स के बाद ना ये देखेंगे हम जिनके वैल्यूएशन जो एक समय 300 के पी पे थे आज 55 के पी है, जो पोस्ट कोविड के पी के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में दोस्तों सारे फिगर रुपीज़ से मिलियंस हैं, तो करोड़ में कन्वर्ट किया जाए तो 831 अगर आप देखें 1042 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उससे एकदम फ्लैट आप कंसिडर कर सकते हैं। 1040 के आसपास था जो 1042 है। लेकिन यस, ईयर टू ईयर की बात की जाए काफ़ी ह्यूमंगस जंप हमें देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स ये सब कंपनी के खर्चे भी होते हैं, भले ही इन सब के मार्जिन्स हमेशा से बहुत ही अच्छे होते हैं, बट कंपनी के तो खर्चे खर्चे ही होते हैं ना। तो 524 करोड़ से अगर आप देखें उनके खर्चे का 647 हो चुके हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 676 से उसमें थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स सारी चीज़ों का एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने इस बार फिर से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट के फिगर की बात की जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर की बात की जाए 226 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो कि इस बार बढ़ के 294 मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखें 300 करोड़ हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 232 से भी कैसे हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है, जिसका फल ये है कि इनके ईपीएस 2.82 से 3.68 और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 2.90 से उसमें भी कैसे बहुत ही अच्छा हेल्दी जंप हमें दिखाई दे रहा है। सो आईआरसीटीसी की बात की जाए एक बहुत ही स्पेशल केस आप सबको अच्छे से पता है कि इनके जब आईपीओ आए थे स्प्लिट के पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, कितने में आए थे, 320 के लगभग में आए थे और खुलते ही दोस्तों स्टॉक डबल हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद स्टॉक में नॉन स्टॉप रैली हुई और स्टॉक भाग के 6,500 के लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिला। बट आपको अच्छे से पता है कि बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव जाहिर किया था कि इनको कन्वीनियंट फी शेयर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्टॉक में क्रैश हुआ और स्टॉक दोस्तों एक समय स्प्लिट एडजस्ट होने के बाद 1300 के लगभग पहुंचा था, जो बीच में गिर के 600 के नीचे आया था। बट अच्छी कंपनी होती है और उसमें गवर्नमेंट अगर छेड़छाड़ बिजनेस ना करे तो कंपनी में ग्रोथ होती है और कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाती है। तो 682 के भाव भी कंपनी चल रही है। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में गैस कुछ बड़ा हाथ में नहीं आया, 10% अगर आप देखें तो कंपनी डिक्लाइन में ही चल रही है। तो सबको अच्छे से पता है कि बीच में ओएफएस की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा अपना स्टेक एफआईएस और डीएस को बेचा था। अब दोस्तों क्योंकि प्राइस करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक की बात की जाए ऑफकोर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो बेस है ना ये फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों इनके वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्ट जोन पे आ गए हैं और एफआईएस टीएस अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं और पुअर जो पब्लिक है अपने स्टेक को ना थोड़ा बहुत बेच भी रहे हैं। 22 लाख की होल्डिंग से गैस जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसे बहुत ही बड़ा 2 लाख के आसपास डाउन साइड देखने को मिल रहा है। मतलब पब्लिक ने हर एक लेवल पे माल को बेचा। लेकिन ऐसे यहाँ पे अगर जो बड़े एफ है और डीएस हैं वो क्या कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इस कंपनी को दोस्तों हम लोग खरीदा था 1100 के आसपास चल रहा था और कंपनी का एकदम क्विक टाइम में 1.5 साल की अवधि में 6.5 गुना हुई। उसके बाद स्टॉक आधा तो हुआ, अभी भी उसी लेवल पे, लेकिन कंपनी पीछे से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। वैसे इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही सॉलिड लगता है और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में पैसे बनने की क्षमता दूसरे सरकारी कंपनी से बहुत ज़्यादा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 100% टिकटिंग मोनोपोली के संग कंपनी का बिजनेस कैटरिंग में, टूरिज्म में और जिस हिसाब से गैस आबादी बढ़ रही है ना,
प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ही है। तो ऑफकोर्स अगर रेलवे ग्रोथ करता है तो आईआरसीटीसी को भी पीछे से एक बहुत ही तगड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। टिकटिंग मोनोपोली होने के साथ साथ दोस्तों कंपनी पानी के बिजनेस में भी काम करती है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। गवर्नमेंट अगर बीच में छेड़छाड़ नहीं करे और बिजनेस को परफॉर्म करने का टाइम दें तो मेरे हिसाब से कैसे इस कंपनी में अभी भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कंपनी के फंडामेंटल्स पर थोड़ा ध्यान देंगे तो कंपनी का वही 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब दोस्तों एक लार्ज कैप को बिलोंग करती है। 771 दोस्तों इनके एक साल हाई है, बट लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 1,279 के आसपास है। तो स्टॉक दोस्तों में बहुत डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। रही बात इनके एक साल लो 550 के आसपास है। स्टॉक के प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 50 के लगभग आ चुके हैं, जो एक समय बहुत ज़्यादा ह्यूज थे। लेकिन कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, मेगा इंप्रेसिव है। जो कंपनी का इतना आरओसी आरओई निकालती है ना, वो कंपनी बहुत ही अच्छी कैटेगरी में आ जाती है। अब देखें तो कोविड के बाद दोस्तों जो एक यूफोरिया रैली हुआ था कि कंपनी स्प्लिट बांटेगी, और ऑफकोर्स 4,000 के लेवल के बाद 6,500 के आसपास जो फ्रॉड था वो पूरा गैस अनसस्टेनेबल रैली थी। उस समय गैस मैंने बहुत लोग अलर्ट किया था। अब जिनको बस स्टॉक खरीदना है, टॉप पे ही खरीदना है, वो टॉप पे खरीद के बॉटम में बेच देते हैं। बट जो वेट करते हैं, जिनकी बाइंग प्राइस थोड़ी हायर भी क्यों नहीं होती बट एवरेजिंग प्राइस वो कम करते हैं ना, उनको फ़ायदा होता है। तो ऑफकोर्स अगर आप देखें 2020 का गैस जो रैली था ना, उसके बाद जो हमें देखने को मिला कंपनी उसी वैल्यूशन पे आ गई है। मतलब दोस्तों कंपनी के अर्निंग्स बार बढ़े हैं और कंपनी के वैल्यूशन गैस बहुत इनलाइन जस्टिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना है गैस कि इस सब प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो करेगी। लेकिन मैंने क्या बताया, जब आईएक्स की कहानी मैं बताता हूँ कि कैसे गवर्नमेंट की कुछ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की वजह से उनके बिजनेस को डेंट पहुंचा। अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कंपनी पे होगा या फिर नहीं होगा, ये गैस मैं कैसे बता दूं। ये तो आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा, मेरे लिए भी। लेकिन ये अगर गवर्नमेंट चलने के लिए समय देती है बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, एक बहुत बड़ा बेट हो सकता है। इसलिए गैस डिस्क्लेमर, कुछ भी करने से पहले अपना सेल्फ रिसर्च करें। और ऑफकोर्स ये कोई बाई सेल का वीडियो नहीं है, ये सीधा गैस मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल वीडियो बना रहा हूँ। रेस्ट आपकी मर्जी की बात है एजुकेशनल पर्पज से। बिकॉज कंपनी में गैस मुझे काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ता है, बट वही एक जो रेड फ्लैग है कि कंपनी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको हेज कर सकते हैं, इसको डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, इस कंपनी को लॉन्ग टर्म रखने में कोई हर्ज नहीं। बिकॉज कंपनी ग्रोथ अगर आप देखें तो 777 से 3800 के आसपास हमें देखने को मिल रही है महज 2-2.5 सालों में। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, पीछे से गैस बहुत ही मजबूत तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स भी ठीक ठाक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। कंपनी के पास 2600 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं और ना के बराबर बोरोविंग्स हैं, जो इस कंपनी को और भी मजबूत बना देता है। के बीच अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में गैस प्रमोटर द्वारा कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्रमोटर है। 7% के आसपास जो स्टेक है एफआईएस द्वारा थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और डीएस ने भी दोस्तों थोड़ा बहुत स्टॉक को परचेस किया है। रही बात पब्लिक होल्डिंग, थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब पब्लिक उस समय अपने स्टेक को ट्रिम कर रहे हैं जब कंपनी के अर्निंग पर शेयर, टॉप लाइन और ऑफकोर्स प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई पे है। मैं एक चीज़ का बताना भूल गया कि कंपनी ₹2.5 के आसपास इंटरिम डिविडेंड का ही फैसला किया है। पे खरीदना कब है तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कंपनी 200 का मूविंग एवरेज है ना, इसके जस्ट बराबर में मिल रही है, जो मेरे हिसाब से कोई ख़राब प्राइस नहीं है। बीच बीच में कंपनी बहुत बार 630 से 650 के आसपास मौका देती है, तो वो खरीदने का बहुत ही अप्रोप्रिएट मौका होगा। कंपनी अगर इधर से निकलती है तो 720 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको तोड़ता है तो 750 से लेके 800 के आसपास भी दिवाली के पहले रैली हो सकती है। अब देखते हैं कि बाजार कल के दिन इसको कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन यस, वॉल्यूम की बात की जाए इस पे हमारी खास फोकस होनी चाहिए। तो वॉल्यूम के बारे में मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि एक समय गए जब बहुत ही ट्रेमेंडस रैली थी ना, आप अगर देखें तो वॉल्यूम में गजब का इजाफा था। जब तक गैस वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तब तक ब्रेकआउट सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल। आपको पता है कि पिछले कुछ समय से हमने बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कशन किया था, जैसे एंजल वन, CDSL और बहुत सारी कंपनीज, जिसमें वॉल्यूम के साथ साथ इवन प्रकाश पाइप में भी कि कैसे वॉल्यूम के संग हम लोग सीरियस इन्वेस्टर घुस रहे हैं फिर नहीं हो रहे हैं, उसका पता लगा लें। वॉल्यूम में अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट होगा। वो कब होगा इसके लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन यस, बॉलिंजर बैंड का अगर जो मीडियन से जो अपर बैंड लोअर बैंड है बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुका है। मतलब इसमें हो सकता है कि एक आध क्वार्टर की बात की जाए और थोड़ी कंसोलेशन हो। लेकिन यस, जब ये ब्रेकआउट देगा तो ऑफकोर्स संभावना बहुत ही ऊपर जाने की है। डाउन साइड का इसमें यहाँ से बहुत ही कम मान रहा हूँ। और रही बात, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, सरकारी कंपनी है तो कुछ भी कैसे करने से पहले अपना सेल्फ रिसर्च करें। बाद में ये आप नहीं बोलिएगा कि सर मैं फंस गया, ये हो गया। हम लोग इस पुराने इन्वेस्टर हैं तो हमारे पास ये स्टॉक है, आज भी मेगा प्रॉफिट में। बट प्रॉब्लम ये होता है कि स्टॉक को बताया जाएगा 1000 के आसपास, आप खरीदेंगे 5000 पे रैली को देख देख के वो चीज़ सही नहीं है। और लोग खरीदते भी हैं तो एक ही बार में बड़ा क्वांटिटी
इन सब को अवॉइड करें, एवरेजिंग का बेनिफिट उठाएं और बाई ऑन डिप्स करना सीखें। इससे क्या होता है कि एक बार में भले ही आप स्टॉक को बॉटम में बड़ा स्टॉक नहीं खरीद सकते, लेकिन यस, इससे आपको रिस्क भी कम मिलेगा। तो रिवॉर्ड ज़्यादा चाहते हैं तो रिस्क भी बढ़ता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपको कोई कंपनी को कब कब उठाना है, कैसे उठाना है। या आप डिसाइड करिएगा कोई भी स्टॉक को गलत प्राइस में खरीद के ना, बहुत बड़े पैसे बनाने की क्षमता बहुत ही कम स्टॉक्स में होती है, लेकिन अगर आप एवरेज भी स्टॉक को सही प्राइस में खरीदते हैं ना, उससे पैसे बनते हैं। तो आपका क्या व्यू है नंबर्स पे, और ऑफ कोर्स कमेंट्री पर इस बिज़नेस पे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, ये मुझे मोटिवेट करता है। ऑफ कोर्स चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।